अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूँ और आज का अपना जो यह विषय है वह है प्राचीन भारतीय परंपरा और पेय। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं कि जो बिवरेजेस हैं एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में, मैं उसको आप सब लोगों के सामने परिचर्चा का माध्यम आज बना रहा हूं। मित्रों, ये तो आज जिस प्रकार की परंपरा है, भारतीय व्यवस्था है या वैश्विक परंपरा है, वैश्विक व्यवस्था है, उसमें हम कई प्रकार के पेय पदार्थों को पाते हैं। जब मन अपने मन के अनुकूल हम तदनुरूप पेय को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही पेय शब्द हम बोलते हैं, इसका साक्षात संबंध पानी यानी द्रव से हो जाता है। एक ऐसा तरल पदार्थ जो अपने प्यास को बुझाने के लिए या अपने मुंह में एक नूतन स्वाद, एक आनंदमय स्वाद को देने के लिए हम ग्रहण करते हैं। और खास करके यह पेय पदार्थ तब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब मौसम गर्मी का हो, चाहे उसमें गन्ने का रस हो, चाहे आप उसमें रूह आफजा ले रहे हों, चाहे आप किसी भी भिन्न प्रकार के तत्व ले रहे हों, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हों, आम के बने हुए अलग अलग फ्लेवर के रस पान कर रहे हों। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह तो एक विश्व और विज्ञान की प्रगति की परंपरा के अंतर्गत इतने सारे नए पेय पदार्थ हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब आधुनिक विज्ञान की तरह विज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं था, तब लोगों का मुख्य पेय क्या रहा होगा, या प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि क्या कोई पेय पदार्थ रहा होगा। इसलिए इस विषय को यदि हम समझें तो जब हम अपनी प्राचीन परंपरा या ऋग्वेद या वैदिक व्यवस्था की ओर जाते हैं और वहां के खान पान में जब हम डुबकी लगाते हैं, तो जो पहला शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह है सोम रस। अर्थात सोम एक विशेष प्रकार का द्रव पदार्थ था, तरल पदार्थ था, जिसे ऊर्जा ग्रहण करने के लिए या अपनी थकान मिटाने के लिए या अपनी, जिसको हम कहते हैं फटीग, या अपने चिड़चिड़ापन, उन सारी व्यवस्थाओं से अपने को दूर करने के लिए वैदिक परंपरा में लोग सोम रस पान करते थे। इसके साथ ही अगर हम उससे पूर्व जाएं, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक परंपरा से पूर्व माने, जैसा कि मैं नहीं मानता, मेरा अपना विश्वास है या मेरी अपनी समझ है जो यह कहती है कि वैदिक सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन है। लेकिन फिर भी अभी उसके ऊपर विमर्श ना करके हम केवल इतनी सी बात करें कि यदि सिंधु घाटी सभ्यता का हम अवलोकन करें, अगर उसमें हम जाएं, तो वहां भी हमें शराब आदि की ओर संकेत मिलता है। चूंकि शराब ये आधुनिक और मध्यकालिक शब्दावली है, इसलिए इसका प्रयोग ना करके मैं इस स्थल विशेष पर सुरा शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। और सुरा भारतीय परंपरा का एक अति प्रसिद्ध शब्द है, तो जिसे हम सुरा कहते हैं। हो सकता है कि सुरा बनाने की व्यवस्था या सुरा के अंतर्गत मिलाए जाने वाले तत्व आधुनिक शराब से भिन्न हो, लेकिन जिस प्रकार की मादकता की बात हम करते हैं, एक नशा की बात करते हैं कि अपनी समस्याओं से इग्नोर्ड होने के लिए हम जो कोई विशेष तरल पदार्थ पान करते हैं जो हमें नशा या मादकता देती है, हम उसको सुरा कहते हैं। और सुरा का संकेत हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में 3000 ईस्वी पूर्व से सुरा पान की परंपरा रही थी। इसके साथ ही
अगर सबसे अधिक अगर हम ध्यान दें तो वह एक मूल है जिसे कि हम सत्तू कहते हैं। सत्तू, आज उत्तर भारत में सत्तू एक प्रमुख पेय पदार्थ है। खास करके बिहार और यूपी में सत्तू अति प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह सत्तू एकमात्र ऐसा खाद्य है या एक ऐसा हम कह सकते हैं कि डिश है, एक ऐसा पेय है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम यव जो जौ है हम उसको भूल गए हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि जो गेहूं है या चावल है इसको हम भूल गए हैं, ये तो है ही। लेकिन सत्तू एक सर्वथा यूनिक एक डिश है, एक पेय है, एक बिवरेजेस के रूप में हम इसको जान सकते हैं, जो कि वैदिक काल में भी हमें प्राप्त होता है। और यह ऋग्वेद में इस प्रकार का प्रसंग आता है जिस प्रसंग में कहा जाता है कि देवता लोग जाते हैं इंद्र के पास, ऋषि मुनिगण जाते हैं इंद्र के पास और उनसे विनती करते हैं अपनी वाणी को समझने के लिए, अपनी वाणी के प्रयोग के विषय में, अपने वाणी के स्वरूप के विषय में कुछ प्रश्न करते हैं। और उसी प्रश्न के उत्तर में वहां पर एक उपमा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है कि सक्तुमिव तितौना आदि का मंत्र जो है वो आपके स्क्रीन पे अभी दिखेगा कि उस मंत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार सत्तू को हम छान करके पीते हैं उसी प्रकार अपनी वाणी का छान करके प्रयोग करना चाहिए। और बाद में इसी की परंपरा में कई सारे वाणी को लेकर के प्रसंग बने, लेकिन हमारा विषय है पेय। और सत्तू उस समय का प्रमुख पेय होता था। सामान्य लोग सत्तू पीते थे। सामान्य लोग का जो मूल खाद्य में सत्तू रहा होगा। और यही कारण है कि वैदिक ऋषि जो क्रांतदृष्टा ऋषि हैं उन्होंने सक्तुमिव तितौना इस प्रकार का प्रयोग किया है। इसी ऋग्वेद के प्रसंग में जो कि पूरा का पूरा नवम मंडल है ऋग्वेद का, जो कि पवमान मंडल कहलाता है और सोम को ही समर्पित है, उसमें एक सोम के विविध स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर सोम के उस पेय के संदर्भ को जानने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक विविध संदर्भों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सोम रस का जो स्वाद था, जो उसका टेस्ट था, वो कदाचित बिटर था या शार्प था, हॉट था, यानी जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि कड़वा था या तीता रहा होगा। तो स्वाभाविक है जो इस प्रकार के कटु या तिक्त तत्व पेय में साधारण तरह से यह पान नहीं किया जाता है, तो हमें वहां पर सोम के भी विविध रूप मिलते हैं। उनके कटुपन को, उनके कड़वापना को, उनके तीतेपना को दूर करने के लिए उसमें विविध द्रव्य मिलाए जाते थे, विविध तत्व मिलाए जाते थे और तदनुसार सोम रस के विविध रूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर उस सोम रस की तिक्तता को दूर करने के लिए उसमें दूध मिलाया जाता था तो उसका नाम हो जाता था गवाशीह। इसी प्रकार यदि उसमें दही मिला दिया जाए उस सोम रस में तो उसके लिए प्रयोग है ऋग्वेद में दध्याशीह। और उसके बाद यदि इसमें जौ मिला दिए जाए तो उसका अर्थ हो जाता है यवाशीह। यानी अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से उस सोम रस के नाम भी जो है वो अलग अलग बदलते चले जाते थे। मूल विषय यह है कि ऋग्वैदिक काल में सोम एक प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में पूरी तरह से स्थापित था। इसके बाद दूध, इस पर विमर्श करने का ही प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि गाय को जिस प्रकार मातृत्व का स्वरूप है, गाय को हमने अपने माता के अनुकूल माना, माता की करीब माना। उसका मूल विषय यही है कि ऋग्वैदिक परंपरा में जो गाय का जो महत्व था वो इस रूप में था कि जिस प्रकार माता अपने दुग्धपान से अपने शिशु का संवर्धन करती है, उसी प्रकार गाय के दुग्धपान से हमारी जो पूरी सभ्यता है वो संवर्धित होती रही है। उस समय के लोग उस पान से, आज भी हम दुग्धपान करते हैं गाय के, तो दूध वहां उस काल का प्रमुख पेय था। यद्यपि दूध के अन्य फॉर्म, जिस प्रकार आज हम देखते हैं लस्सी कह लें, छाछ कह लें, ऐसा कई रूप हमें मिलता है और तदनुसार छाछ के लिए तक्र शब्द का हमें प्रयोग प्राप्त होता है और यहां तक कि उल्लेख भी मिलता है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि जो छाछ है, जो लस्सी है, वो इंद्र को भी दुर्लभ है। अर्थात तदनुसार
छाछ एक बड़ा ही प्रसिद्ध पेय उस काल में हुआ करता था। इसके साथ ही जब हम सुरा की बात करते हैं, शराब को बनाने की बात करते हैं, तो आज जिसे हम किण्वन विधि कहते हैं, उसी प्रकार किण्वन विधि से प्राचीन काल में किण्वित करके, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो गन्ना हो, इनके तत्वों के मिश्रण से विविध प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते थे, जिनकी कैटेगरी, जिनकी जो कोटि होती थी, वो सुरा के रूप में मानी जाती थी। मित्रों, जिस प्रकार हम ऋग्वेद आदि में, यजुर्वेद आदि में मंत्र पाते हैं कि ओम मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नाम मधुनक्त मुतौ शशौ, तो जिस प्रकार मधु शब्द का प्रयोग है, मधु भी और मधु से बने हुए विविध तत्व से भी पेय बनाए जाते थे। मधु हम आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में जिसे हनी कहते हैं, मधुमक्खी के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, जिसकी रचना की जाती है, वह मधु अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा और मधु अत्यंत पवित्र माना जाता रहा है। इसीलिए आज भी याज्ञिक विधि में, आज भी कर्मकांड में, आज भी विविध प्रकार के रिचुअल्स में मधु का समधिक प्रयोग होता है। लेकिन मधु देवताओं को भी प्रिय था और मधु मनुष्यों को भी प्रिय था, तो मधु भी उस बिवरेजेस की कैटेगरी में एक तत्व हम पाते हैं प्राचीन काल में। इसके साथ में एक अत्यंत नई जानकारी को आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगा। अशोक का एक अभिलेख है, सारनाथ का। वह अभिलेख से हमें एक संकेत प्राप्त होता है। इससे पूर्व कि मैं अशोक के अभिलेख की चर्चा करूं, उस प्रसंग की चर्चा करूं, हम यह भी यहां पर आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते आते हमारे पेय में शराब जो है एक मुख्य हमारी सभ्यता से जुड़ चुका था। महाभारत का कीचक प्रसंग हो या रावण का ही ऐसा कई प्रसंग हो जिसमें कि हम बार बार उल्लेख पाते हैं रामायण महाभारत में, जहां पर कि शराब आदि के पान का उल्लेख है, जो मादकता देती थी, जो नशा जिससे प्राप्त होता था। और तदनुसार बाद में जब हम महावीर स्वामी को पाते हैं या तदनुसार इस प्रकार के अन्य जो धर्म के उपदेशक आचार्य रहे हैं, उन्होंने शराब पान पर एक तरह से उनसे परिहार करने के लिए उपदेश दिया है और कहा है कि शराब पान नहीं करना चाहिए, नशा पान नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अक्षर सूक्त में भी हमें इस ओर संकेत मिलता है शराब आदि के विषय में। दूसरी ओर जो मैंने अभी चर्चा प्रारंभ की थी अशोक की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि अशोक के जिस अभिलेख की मैंने आपके सामने चर्चा की, उस अभिलेख में हम पाते हैं एक तत्व है सूप और दूसरा तत्व है समाज। ये दो शब्द का प्रयोग है वहां पर। तो ध्यान रखेंगे, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज का मतलब यहां पर सोसाइटी नहीं है, जिसे आज हम परिवार समाज कहते हैं। वहां समाज का मतलब है विविध प्रकार का उत्सव, त्योहार आदि जब मनाए जाते थे तो वहां पर सूप परोसा जाता था। सूप एक तत्व हुआ करता था। ऑल्दो ये नॉनवेज था, यह जो था ये पूरी तरह से मांस से निर्मित होता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अशोक के किचन में 1,00,000 पशु मारे जाते थे। सविशेष हिरण और मोर की हत्या की जाती थी और उनके मांस से यह सूप बनाया जाता था और तदनुसार अशोक के रसोई घर में यह सर्व होता था। तो जिस प्रकार यह सूप शब्दावली प्रयोग है वह इंग्लिश का सूप नहीं है, लेकिन हम इसे करी जरूर कह सकते हैं। हम इसके फॉर्म को तरल पदार्थ के रूप में जरूर समझ सकते हैं। और इस प्रकार यह जो सूप है, यह सूप हम वहां पाते हैं कि यह भी किसी न किसी रूप में पेय पदार्थ के रूप में विद्यमान था, जो अशोककालीन समाज में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। इसके बाद तो एक परंपरा ही चल पड़ी। हम ऐसा कोई खास नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही ऐसा विचित्र पेय रहा होगा जिससे आज हम अवगत ना हो। आज जो भी हमारे सामने उपलब्ध है, ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस समय कोल्ड ड्रिंक नहीं होता होगा, हम जरूर कह सकते हैं कि उस समय रूह आफजा नहीं होता होगा, लेकिन जिस प्रकार मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है, मनुष्य स्वभाव से ही उसी प्रकार संरचनाशील होता है और तदनुसार यथा काल, यथा आवश्यकता और यथा अपेक्षा वो अपने इस पेय पदार्थ का निर्माण कर लेते थे
और अपने आनंद का, अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने सुख के लिए वो ऐसे पेय पदार्थ बनाते रहते थे, निर्माण करते रहते थे। तो मित्रों, सोचा बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा यह इस विषय पर मैं आप लोगों के सामने छोटी जानकारी दे दूं। आशा करता हूं कि यह जानकारी भी आप लोगों के लिए मनोरंजक और कह सकते हैं कि ज्ञानपरक रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस जो व्याख्यान है इनको लोगों में शेयर करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।